Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. Today we are going to cover 10 important questions of general knowledge from the topic Buddhism. So जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत, इसलिए वीडियो तक अंत तक ज़रूर देखें, ये आपकी ही काम की चीज़ है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री रत्ना और द थ्री जेवल्स ऑफ इंडिया। त्रिरत्ना क्या है या फिर उसे थ्री जेवल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो वो क्या है। तो द थ्री जेवल्स ऑफ इंडिया और द त्रिरत्ना आर बुद्ध, धर्म एंड संघ। ये बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड जो त्रिरत्न थे वह है बुद्ध, धर्म एंड संघ। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हेन वर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड। चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे और वो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कब हेल्ड किए गए थे, यानी कब हुए थे। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 बीसी में। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 बीसी में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 383 बीसी में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 383 बीसी में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 250 बीसी में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में। और जो लास्ट वन और द fourth Buddhist council was in 98 AD. Okay, the fourth Buddhist council was in 98 AD. It was the second question. Now the third question is, Buddha's sayings in Pali text is known as। बुद्धा के द्वारा जो भी प्रवचन दिए गए हैं या उनके द्वारा जो भी बात कही गए हैं उसे पाली टेक्स्ट में लिखा गया है और उसे क्या कहा जाता है। तो उसका जो नाम है वो है सुत्त पिटाका। पिताका का अर्थ होता है बास्केट। पहले क्या था कि जो भी चीज़ें होती थीं उसे पाम लीव्स में लिख करके, पाम लीव्स खजूर के पेड़ के पत्ते जो होते हैं उसमें लिख करके एक बास्केट में डाल दिया जाता था। तो इसीलिए बुद्धा के द्वारा जो बातें कही गई हैं उसका नाम है सुत्त पिताका। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं। तो बुद्ध चरित्र के लेखक का नाम है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक का नाम है अश्वघोष और इसे संस्कृत में लिखा गया था। यह था हमारा चौथा क्वेश्चन। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म आर देयर। बुद्धिज्म के कितने सेक्ट्स हैं। ओके, तो इसका तीन आंसर है, हीनयान, महायान और वज्रयान। ओके, बुद्धिज्म धर्म के तीन सेक्ट हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। यह था हमारा पांचवा क्वेश्चन। हमारा छठा क्वेश्चन है, विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। मूर्ति पूजने में बुद्धिज्म धर्म के किस सेक्ट में इन सब चीज़ों को विश्वास नहीं था। तो इसका जो सही आंसर है वो है हीनयान। हीनयान सेक्ट के जो भी अनुयायी थे उनको आइडियल वर्शिप यानी मूर्ति पूजने में विश्वास नहीं था। वहीं उनके ऑपोजिट महायान के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा करते थे। तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन। हमारा सातवां क्वेश्चन है, व्हाट आर द 8 होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे कंपाइल किए गए हैं ताकि ये इंडिविजुअली अगर पूछा जाए तो आप इनका आंसर दे सकें। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है, व्हाट आर द 8 होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म। और इसे अष्ट स्थान भी कहा जाता है। ओके, अष्ट स्थान भी कहा जाता है। तो पहला स्थान जो है वो है लुम्बिनी। पहला स्थान है लुम्बिनी। दूसरा स्थान जो है वो है बोधगया। तीसरा स्थान है सारनाथ। चौथा स्थान है कुशीनगर। पाँचवां श्रावस्ती। छठा राजगृह। सातवां वैशाली और आठवां है सांकस्य। ओके, इसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला स्थान है लुम्बिनी। दूसरा स्थान है बोधगया। तीसरा स्थान है सारनाथ। चौथा स्थान है कुशीनगर। पाँचवां है श्रावस्ती। छठा है राजगृह। सातवां है वैशाली और आठवां है सांकस्य। तो ये था हमारा सातवां क्वेश्चन। और इस वीडियो में हमारा आठवां क्वेश्चन जो है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन नालंदा। बुद्धिस्ट धर्म का जो भी विश्वविद्यालय था उसके संस्थापक कौन थे नालंदा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुमारगुप्त वन। ये कुमारगुप्त वन गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे, तो उन्होंने ही बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था नालंदा में। ये था हमारा आठवां क्वेश्चन। हमारा नौवां क्वेश्चन जो है, अशोका द ग्रेटेस्ट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड विच बुद्धिस्ट काउंसिल। अशोका के द्वारा कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया था। अशोका के द्वारा कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अशोका के द्वारा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया था। हमारा आज का जो आखिरी और 10वां सवाल है, इट सेज हु कॉल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एंड सेंट मिशन टू विच कंट्रीज। ये चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने बुलाया और मिशन को भी अलग अलग देशों में भेजा ताकि बुद्धिज्म का प्रचार हो सके। तो इसका जो सही आंसर है वो है कनिष्का, जो कि कुषाण डायनेस्टी के राजा थे। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है कनिष्का, जो कि कुषाण डायनेस्टी के राजा थे। एंड ही सेंट मिशन टू चाइना, कोरिया और जापान। उन्होंने बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने अनुयायियों को चाइना, कोरिया और जापान भेजा था। तो दोस्तों ये था आज के लिए 10 क्वेश्चन। अगर आप अभी भी कुछ भूल रहे हैं तो वीडियो को रिपीट करके देखें और रिपीट करके वही देखेगा जो पढ़ना चाह रहा है, जो याद करना चाह रहा है।
अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। ऑल द बेस्ट।